श्री गरुड़ और निषादों की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तात, हे नारद, सुनो, एक पूर्व काल का वृतांत कहते हैं। हे वत्स, विंता के पुत्र गरुड़ पूर्व समय में भूखे थे, पतंगे रूप थे, पर अंडे से बाहर निकलते ही साक्षात शावक रूप अपनी माता से बोले कि हे माता, हमको क्षुधा बहुत लगी है, इससे कुछ भोजन दो। पर्वताकार महासत्व महाबली गरुड़ अपने पुत्र को देखकर माता बहुत हर्षित हुई। वह बोली कि हे पुत्र, हम तुम्हारी क्षुधा को निवृत्त नहीं कर सकती। लोहित नदी के उत्तर तट पर तुम्हारे पिता तप करते हैं, जिनका की कश्यप नाम है। वह साक्षात धर्मात्मा लोकों के पितामह ही हैं। सो वहां जाओ, अपना प्रयोजन पिता से कहो। पिता, उन्हीं के उपदेश से तुम्हारी क्षुधा शांत होगी। माता का वचन सुनकर महाबली गरुड़ जी मनोवेग तो चलते ही हैं, एक मुहूर्त भर में अपने पिता के समीप पहुंचे। वह अग्नि के समान जज्वल्यमान अपने पिता मुनिश्रेष्ठ को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम करके गरुड़ जी से बोले कि मैं आप महात्मा का पुत्र हूं, क्षुधा के अर्थ यहां आया हूं। हे ना, क्षुधा से अत्यंत पीड़ित हूं, इससे मुझे भोजन दीजिए। ध्यान करके उनको अपने संयोग से विंता के पुत्र जानकर पुत्र के स्नेह से यह वचन मुनि सत्तम कश्यप जी बोले कि समुद्र के किनारे पर अनेक शत सहस्त्र निषाद लोग ठहरे हैं, वह बड़े पापी हैं, तुम उन्हीं को खाओ, सुखी हो। वे दुष्ट तीर्थों के काकरूप हैं, जीवों को मार मार कर तीर्थ को उजाड़े देते हैं। उनके साथ गुप्त एक ब्राह्मण भी रहता है, पर वो नहीं पहचानते। उस ब्राह्मण को छोड़कर उन सब दुष्टों को खा जाना। ऐसा कहने पर गरुड़ ने वहां जाकर सबको खा लिया। गुप्त भाव से टिके हुए उस ब्राह्मण को भी गरुड़ जी ले गए। वह ब्राह्मण गरुड़ के गले में जाकर वहीं से बार बार बोलने लगा। गरुड़ ना उसको बाहर निकाल सके, ना ले ही सके कि भीतर चला जाता। गरुड़ अपने पिता के समीप गए। वह पिता से बोले, हे पिता, ये हमारे क्या हुआ? एक जंतु हमारे गले में लिपट गया है, उसका कुछ उपाय हम नहीं कर सकते। गरुड़ का वचन सुनकर कश्यप जी उनसे बोले कि हे वत्स, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि उनमें एक ब्राह्मण है, उसे छोड़कर औरों को खाना, उसे तुमने ना जाना। ऐसा गरुड़ से कहकर फिर धीमान मुनि कश्यप जी उस ब्राह्मण से बोले कि तुम इनके गले से हमारे निकट निकल आओ, जो तुमको हित होगा हम तुमको देंगे। तदनंतर वह ब्राह्मण मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी से बोला कि ये सब निषाद हमारे सुहृद हैं, वह संबंधी प्रिय हैं। कोई ससुर, कोई साला, कोई अन्य यथार्थ वक्ता, कोई लड़के हैं। इससे हम इन्हीं के साथ नरक को जाएंगे या कल्याणदायक स्थान को जाएंगे। उस ब्राह्मण का ऐसा वचन सुनकर विस्मित होकर कश्यप जी बोले कि ब्राह्मणों की कुल में उत्पन्न होकर आप इन चांडाल निषादों में पतित हुए। ये लोग तो घोर नरक में डाले जाएंगे। वह बहुत दिनों के पीछे नरक से उद्धार हो जाएगा, परंतु इनके संग रहने से तुम्हारा उद्धार कभी ना होगा। सब दुराचारी अपकारी चांडालों को वह उनके दोषों को छोड़कर तब पुरुष सुखी होता है। वह ऐसे दुष्टों के संग कभी सुख नहीं पा सकता। अज्ञान से अथवा मोह से जो कोई दारुण पाप कर डालता है, वह जब उसको छोड़कर धर्म करता है तो वह भी परम गति को जाता है। वह पाप करने वाला जो धर्म नहीं करता फिर भी पाप ही करने में बुद्धि लगाता है, वह पत्थर की नाव में चढ़कर समुद्र में डूबता है। वह सब प्रकार के पाप करके वह अन्य भी नरक में पड़ने के लिए बहुत कुछ संचय करके जो पीछे उन पापों से निवृत्त होकर धर्म करता है तो उसका दोष जाता रहता है। तब वह ब्राह्मण महाप्राज्ञ मुनिवरों में उत्तम कश्यप जी से बोला कि जो पक्षी गरुड़ हमको ना छोड़ेगा, वह हमारे प्रिय इन सब बांधवों को भी ना छोड़ेगा, तो हम मर्मघाती इस पक्षी के ऊपर अपने प्राण छोड़ देंगे। नहीं तो यह हमारे
इन बंधुओं को छोड़ दे। इस बात की हमने दृढ़ प्रतिज्ञा कर डाली है। तब ब्राह्मण के वध के भय से कश्यप मुनि गरुण से ये वचन बोले कि बस अब ब्राह्मण सहित इन सब म्लेच्छ निषादों को सब और उगल दो। तब दोष जानने वाले गरुण ने पिता की आज्ञा से वनों में व पर्वतों पर व दिशाओं में उन सब निषादों को उगल दिया। वे ही सब पूर्व के देश में मुड़ मुड़ाए हुए बिना दाढ़ी मूछ के म्लेच्छ प्रकट हो गए। वह उनमें जो कुछ मूछ व पूरी दाढ़ी रखाए रहते हैं वे भोजन प्रिय यवन कहलाते हैं। वह अग्निकोण में वे पापी नग्नक नागे कहलाते हैं। वह दक्षिण दिशा में अवाचक कहलाते हैं। ये सब बड़े घोर दुरात्मा होते हैं। गौमांस खाते हैं। वह प्राणियों के वध करने में बड़े प्रसन्न रहते हैं। वह नैकृत्य कोण में करवुर के नाम से प्रसिद्ध वे पापी बस गए, जो कि गौ ब्राह्मणों के वध करने में सदा उद्यत रहते हैं। वह पश्चिम दिशा में कुछ पूर्व की ओर खरपर के नाम से प्रसिद्ध होकर वे दारुण म्लेच्छ बस गए। वायव्य कोण में तुरुष्क के नाम से प्रसिद्ध होकर बड़ी दाढ़ी मूछ वाले दुष्ट से गौ भोजन करते हैं। वह घोड़ों की पीठ पर सवार होकर युद्ध करते हैं। समर में उल्टे नहीं भागते। वह उत्तर दिशा में पर्वतवासी गिरि के नाम से प्रसिद्ध म्लेच्छ रहते हैं। सर्वभक्षी दुराचारी व पशु पक्षियों के वध करने में रत रहते हैं। ईशान दिशा में निरय नाम म्लेच्छ रहते हैं। ये बहुधा वृक्षों पर रहते हैं। इतने म्लेच्छ सब दिशाओं में घोर अस्त्र धारण किए हुए रहते हैं। इन लोगों की स्पर्श मात्र से वस्त्र सहित स्नान कर डालना चाहिए। जब कलयुग कुछ थोड़ा सा शेष रह जाएगा तो सब धर्म कर्म बंद हो जाएंगे। धन के लोभ से सब लोग इन म्लेच्छों का स्पर्श करने लगेंगे। इस प्रकार उन सब म्लेच्छों को सब दिशाओं में छोड़कर क्षुधा से पीड़ित गरुण फिर आकर अपने पिता से बोले कि हे तात, हमको क्षुधा बहुत बाधित करती है। ये सुनकर कश्यप जी शीघ्रतर गरुण से कृपा पूर्वक बोले कि हे पुत्र, समुद्र के एक स्थान पर प्रमाण रहित महापराक्रमी बड़े भारी परस्पर मार डालने की इच्छा किए हुए एक हाथी वही कछुआ ठहरे हैं।